हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट। अगर स्पेशली मैं बात करूं हमारी एफवाई बीकॉम क्लास की, जब मैं बात करता हूं आपका एफए मैथ्स, दो तो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट लेक्चर्स मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के देता हूं। और जो ये आपका न्यू सेशन चल रहा है इसमें मैंने मेंशन किया था आप लोग का एफवाई बीकॉम मैथ्स सेम 1 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया, जिसमें मैंने यूनिट 1 पहले कंप्लीट करा के दिया। उसके बाद यूनिट 3 पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि सबसे सिंपल सा यूनिट ये हमारा है। यूनिट 3 सबसे सिंपल है और उसके बाद यूनिट 5 पे जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है पहले 60 मार्क्स हर एक बच्चे को करा के मैं कंप्लीट तरीके से दे दूं, जो कि सिंपल भी है। हर एक बच्चे जो जैसा जिनका मैथ्स वीक है वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। और हर एक बच्चे को ये भी पता होगा सर, जब कोई आप यूनिट स्टार्ट करते हो, कोई टॉपिक आप स्टार्ट करते हो, तो पहले इस तरीके से डायग्राम टाइप आप रिप्रेजेंट करते हो, देते हो, और जिसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हर एक बच्चे को एक आइडिया चल जाए कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपका टॉपिक है यूनिट 3, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसके जस्ट बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन ही आएगा, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाए कि यूनिट 3 आपको साथ में दिख जाए। तो यूनिट 3 में ये जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, ये मिनिमम आपको आएगा सर 10 to 15 मार्क्स का। मिनिमम कितने नंबर का आएगा सर? 10 to 15 मार्क्स का। क्लियर है? ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के दिया, आप वहां पे जाके देख भी सकते हो। अदरवाइज एग्जाम से पहले एक शॉर्ट ट्रिक्स कंप्लीट फिक्स क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वहां पे कंप्लीट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। वो टाइप का क्वेश्चन, नंबर चेंज होगा बट वो टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब सर 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। इसका मतलब सर 2 तो कंपल्सरी बनेगा ही बनेगा, 3 बन सकता है। पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं, एक एक ध्यान रखना, इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना। जो बच्चे स्पेशली मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। पहला आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला आप मेन पढ़ोगे, मेन का लेक्चर आपको देखने मिलेगा। मेन के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दिए जाएंगे, जिसमें मैं बात करूं मेन में भी टाइप मैंने डिवाइड किया सर, मैंने नहीं, आपका सिलेबस डिवाइड करता है। एक तो होता है अनग्रुप्ड, सेकेंड होता है ग्रुप्ड। यहां पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ग्रुप्ड है, इसको मैं सही लिख देता हूं। ये क्या है आपका? ये है ग्रुप्ड। क्लियर? ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना है सर, क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी जब आपके लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। तो क्लियर है कि नहीं? जैसे अनग्रुप्ड का जो कहानी है, एक लेक्चर में लेके आऊंगा, आपको कंप्लीट आइडिया दे दूंगा, बेसिक सा सिंपल सा सम है। आपके एग्जाम में तो अभी तक आया नहीं है, बट इन केस आ सकता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसका एक्स बार, क्योंकि मीन को एक्स बार भी हम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स में पढ़ा होगा। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? देखो, समीशन मीन्स होता है टोटल एफ एक्स अपॉन में एन। ध्यान रखना, सिंपल सा फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में एन। सेकेंड ग्रुप्ड की कहानी जब पढ़ेंगे, एक्स बार मीन्स हमारा मेन पार्ट, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। अदरवाइज ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले को बहुत लोग लिखते हैं समीशन एफ एक्स अपॉन में, समीशन एफ ना लिख के ना कैपिटल एन लिख देते हैं। दोनों फॉर्मूले का सेम मतलब है, कैसा भी लिख दोगे एग्जाम में फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है। क्लियर है? मैंने बोला अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, क्या क्या सिलेबस में एक्चुअल है, क्या पहचानेंगे सर, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आज नहीं सीख रहे हैं। अभी आपको सिर्फ इतना नोट डाउन कर लेना है, जिससे आपको एक आइडिया चलेगा। सर क्या आइडिया चलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि सर हमारी पहली क्लास, पहला लेक्चर ये रहेगा, सेकेंड सर ये रहेगा। अगर कोई पार्ट थोड़ा सा लेंथ बड़ी है, मुझे लगता है हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसी में ध्यान रखना, ये थर्ड, मतलब 2 से 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब नेक्स्ट आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन आपका कॉन्सेप्ट है। इसका फॉर्मूला सर समीशन, जो आपका एक्स मीन्स मीन वेटेड
W जो है आपका वेटेड का रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल, सबमिशन WX अपॉन में सबमिशन W। इसका मतलब है सर मीन में मिनिमम 3 क्लास आपको देखने मिलेगी, मिनिमम मैं बता रहा हूं मुझे, लेकिन लगता है 3 नहीं ज्यादा लेक्चर्स होंगे, क्योंकि आपका ये जो ग्रुप्ड वाली कहानी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो इसमें मैं कम से कम 2 से 3 क्लास लेके आने वाला हूं। बाकी ये देखो अनग्रुप्ड की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वेटेड की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक एक क्लास आपको वहां पे देखने मिलने वाला है, बाकी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान रखना। इसको मैं बोलता हूं आप हाईलाइट कर लो, या फिर अपने तरीके से ध्यान रखना, अपने तरीके से ना सिंपल सा मैं ये बोल दूं कि भाई आप इंपॉर्टेंट में लिख लो। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, मेन कॉन्सेप्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट सर? ग्रुप वाली कहानी इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पे नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए सेकंड, अगर मैं टाइप की बात करूं, सेकंड है आपका मीडियन। पहले आपने मेन पढ़ा, मेन के बाद आप पढ़ोगे मीडियन। मीडियन में भी 2 कहानी आपको दिखेगी, एक तो अनग्रुप्ड की कहानी, सेकंड है सर ग्रुप्ड की कहानी। अनग्रुप्ड में 2 फॉर्मूला, दोनों अलग अलग केस में आपको देखने मिलेंगे। पहला फॉर्मूला सर n/2 ऑब्जर्वेशन, सेकंड है n+1 में सेकंड। अब ये फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया था, अभी आप यहां पे मेरे से ये मत पूछो सर पहला फॉर्मूला कब लगेगा कब नहीं, सिंपल सा ना बस एक नोट डाउन कर लो यहां पे, ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा। क्या सर? n/2 आप कब अप्लाई करना? जब आपका यहां पे सीधा सा लिख लो सर ये इवन नंबर रहेगा, इवन, एंड यहां पे आप लिख दो ओड नंबर। नोट डाउन करो, जब लेक्चर चलेगा तो मैं आपको थोड़ा सा मींस रिवाइड कराऊंगा कि आपने क्या पढ़ा था वहां पे। तो इसका मतलब सर इसका एक क्लास, मिनिमम एक क्लास, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर एक ही क्लास मिलेगा। इंपॉर्टेंट आपका आ गया सर ग्रुप्ड की कहानी, इसका मतलब सर मिनिमम इसके 2 लेक्चर 3 लेक्चर, जब तक बच्चों का मुझे लगेगा बच्चों को नहीं समझ में आ गया तब तक लेक्चर में देने वाला हूं। फॉर्मूला सर L1 + L2 - L1 ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में n/2 - CF अपॉन में F। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडियन की कहानी आपके आगे आने वाले टॉपिक से मिलने वाली है। मीडियन का फॉर्मूला L1 + L2 - L1 n/2 - CF अपॉन में F, याद कर लेना। और देखो इधर और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, यहां पे देखो, यहां पे बहुत सिंपल टॉपिक। अगर आपने मीडियन कर लिया, अगर आपने मीडियन पढ़ लिया तो क्वार्टाइल पढ़ लिया, क्या चेंज है, कैसे फॉर्मूला का ध्यान में रखना, वो देखो इधर। क्वार्टाइल्स की जब बात करता हूं, वैसे आपको तीनों क्वार्टाइल्स नहीं पूछे जाएंगे, 2 ही क्वार्टाइल्स पूछे जाते हैं। क्वार्टाइल्स की जब बात करते हैं तो आपका Q1 Q2 एंड Q3 का कॉन्सेप्ट है, बट एग्जाम में क्लियर मेंशन आता है क्वार्टाइल 1 चाहिए, क्वार्टाइल 2 चाहिए, क्वार्टाइल 1 चाहिए, क्वार्टाइल 3 चाहिए, 2 एंड 3 चाहिए, मेंशन करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखो फॉर्मूला, अगर जिस बच्चे ने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला था? L1 + L2 - L1 सेकंड ब्रैकेट n/2 - CF अपॉन F। अगर मैं आपसे पूछूं क्वार्टाइल 1 के फॉर्मूले में मीडियन के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे, अगर कोई भी बच्चा रीड करेगा सर बोलेगा n/2 यहां था, तो इसका मतलब n/4 कर दो, बाकी फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट कर दो। देख लो सिंपल सा पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ n/2 की जगह n/4 आपको दिख रहा है। क्वार्टाइल 2 का मतलब होता है सर मीडियन, मतलब मीडियन के फॉर्मूला बना तो क्वार्टाइल बन गया। देखो पूरा कॉन्सेप्ट ही सेम है, L2 - L1 सेकंड ब्रैकेट n/2 - CF अपॉन में F। देखो सेम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब सर मीडियन म्हणजे क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 3 क्या डिफरेंस दे रहा है सर? सिंपल सा देख लो, एनालिसिस करो, इसका मतलब हर एक बच्चे को जरूर समझ में आ गया होगा सर कहां पे चेंजेस दिखता है। सर ये चेंज होगा, 3n/4 कर दो, बाकी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए सेम बनेगा। क्लियर है कि नहीं? मीडियन के साथ प्रैक्टिस करोगे आप क्वार्टाइल्स, क्योंकि मीडियन समझ गया तो आपको क्वार्टाइल समझ जाएगा, और क्वार्टाइल देखो इधर मीडियन समझ गया ना, तो अगला टॉपिक भी आपको समझ में आएगा। परसेंटाइल की बात करते हैं। परसेंटाइल में देखो फॉर्मूला ध्यान रखना, परसेंटाइल एंड डिसाइल्स आपको सेम दिखेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या चेंज होता है ध्यान से देख लो। कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ चेंज है सर, यहाँ पे आ गया, ध्यान रखना kn/100 और यहाँ पे kn/10। परसेंटाइल एक ट्रिक से याद रखना, परसेंटाइल परसेंट अपना किस में होता है सर? 100 में होता है, तो अपॉन में 100 आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा सर? अपॉन में 10 आ जाएगा। k मीन्स क्या होता है? नंबर। जैसे जो परसेंटाइल पूछा, परसेंटाइल 5 तो k की जगह 5, एंड यहाँ पे k की जगह आपका हो जाएगा 5। परसेंटाइल 10 पूछा तो 10। इसका मतलब ध्यान रखो, और ये मैं बोलता हूँ कंपलसरी क्वेश्चन है। कौन कौन से आपके टॉपिक से सेम आपको दिखे? मीडियन सर, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल एंड डेसिल्स, मींस आपका इसमें से कोई एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 100% लिख लो, पूछा जाने वाला ही है। और इसी से रिलेट ना एक छोटा सा टॉपिक और है जहां बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं।
मीडियन एंड क्वार्टाइल्स ऑन ग्राफ, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स का पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि आप मीडियन को या फिर क्वार्टाइल्स को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, उसकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ करने वाले हो। ग्राफ वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन मैं बोलता हूं पूछा गया। लास्ट आपका टॉपिक इसमें से निकल के आता है सर मोड, एंड मोड में दो कॉन्सेप्ट, पहला तो एक फॉर्मूले पे आएगा सर। फॉर्मूला इसका है बहुत सिंपल, L1 प्लस L2 माइनस L1। मीडियन में भी, परसेंटाइल में भी, हर एक केस में देखा रहेगा, क्वार्टाइल्स में भी, हर जगह ये तो कॉमन चल रहा है, इसमें किसी बच्चों को दिक्कत ही नहीं है। L2 माइनस L1। सेकेंड में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, फिर 1 माइनस 0 माइनस 2, ऐसे याद रख लेना है। 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 माइनस 2, और यहाँ पे लगा देना है 2। मोड, ध्यान से सुनो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड आता है मोड ऑन ग्राफ। ग्राफ पे बोलेंगे मोड को रिप्रेजेंट आप कर दो। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात। अगर मैं आपसे पूछूं कितने टॉपिक्स आपने देखा, तो ध्यान रखना मैं इस टॉपिक को कंप्लीट तरीके से तीन पार्ट में ही डिवाइड करता हूं, मेन, मीडियन एंड मोड। मीडियन के अंदर ही मैं रिमेनिंग पार्ट मींस टॉपिक को मैं ऐड करता हूं, मतलब उसी के जैसा। क्यों सर? क्योंकि फॉर्मूला आप देख रहे हो कैसा है। अगर आपने मीडियन प्रॉपर तरीके से सीख लिया तो इसका मतलब है आगे की कहानी परसेंटाइल या फिर क्वार्टाइल्स आप खुद से कर सकते हो, बट मैं करा के दूंगा वैसे प्रैक्टिस, बट बता रहा हूं। तो ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूं 3 टॉपिक है आपके, जिसमें से मैंने बोला ये जो आपका मीडियन वाला पार्ट है, ये कंपलसरी एक क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन। अब ये सर मीडियन ही बनेगा? नहीं, मीडियन भी बन सकता है, क्वार्टाइल्स भी बन सकता है, परसेंटाइल, क्योंकि इसको मैं एक ही मान रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि मैंने बताया फॉर्मूले का लिंक अब जब आप करोगे तो आपको समझ जाएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेम ही चलता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका मेन अदरवाइज मोड से पूछते हैं, बट ज्यादा चांसेस आपका रहता है मोड से। ज्यादा चांसेस मतलब रहता है भाई 70% आपका मोड का चांस है, 30% आपका मेन का चांस है। मतलब कंप्लीट 2 क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो 100% ऐसे ही बनेगा। एक आपका मीडियन के पार्ट से बनेगा, मीडियन के पार्ट मतलब आपको समझा दिया मैंने क्या बोला था। सेकेंड मैंने बोला मेन अदरवाइज आपका मोड, जिसमें से मोड का चांसेस 70% है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक निकल के आता है सर मोड ऑन ग्राफ। काफी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ग्राफ पे मोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक निकल के आएगा। एंड सेकेंड हमारा होता है फॉर्मूले वाला। तो मोड का चांसेस मैं बोलूंगा 70% है, एंड हमारे मेन का चांस रहता है 30%। इसलिए ध्यान रखना, आपको अभी से एक प्रिपरेशन लेके चलना है कि सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्पेशली हमारे साथ जब प्रैक्टिस आप करोगे, ये देखो ये चैप्टर्स का आपका हो गया क्या, समरी पार्ट। आई होप ध्यान रखना हर एक बच्चे ने, मुझे लगता है, नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको जूम करके दिखा दिया था कि जिससे किसी बच्चे को, ध्यान रखना, कोई कन्फ्यूजन भी ना क्रिएट हो और इजीली वो नोट डाउन भी कर सके। क्लियर है? तो ध्यान रखना मेरे साथ में आप लोग को एक एक चीज नोट डाउन करना था। जस्ट एक टाइम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर नोट डाउन करने के लिए मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, ताकि आप लोग लिख लो। पहला था हमारा क्या, मेन कॉन्सेप्ट। आप मेन कॉन्सेप्ट देख लो, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन आप कर सकते हो। क्लियर है? मेन कॉन्सेप्ट में आपने देख लिया 1, 2, 3, जिससे आपको लेक्चर जैसे मिलने वाले हैं उसका इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद आपने क्या ध्यान दिया, इसके बाद सर मीडियन। चलिए मीडियन एंड क्वार्टाइल साथ में स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप नोट डाउन कर लेना साथ में, ठीक है, जिससे आपको आने वाले लेक्चर्स का एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। चलिए आई होप हर एक बच्चे ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिख लो, नोट डाउन कर लेना। सेपरेट एक मैं बोलूंगा FY BCom क्लास मैथ्स का सेपरेट एक बुक बना लो, अगर एक अच्छा स्कोर करना है या फिर KT से बचना है। मैं दोनों हर एक टाइप के बच्चों की बात करूं, जिनका मैथ्स वीक है या फिर मैथ्स में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो इस तरीके से नोट बना लोगे ना तो आपका एग्जाम टाइम के पहले ही हेडेक मैथ्स को लेके खत्म हो जाएगा, एक अच्छा स्कोर करोगे आप मैथ्स में। और लास्ट आपका टॉपिक मोड का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मेरा सजेशन है स्क्रीनशॉट नहीं लेना, साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करो एंड फॉर्मूला याद करो कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि पहला हमारी क्लास चलेगी सर मेन, एंड मेन में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। साथ में प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैंने बताया साथ में आप नोट्स बना के चलोगे ना, तो एग्जाम टाइम से पहले बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और एग्जाम में बैठने से पहले एक शॉर्ट टाइम रिविजन भी हो जाएगा, क्योंकि अपना बुक्स अपने वर्डिंग में जब आप लिखते हो तो रिविजन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है कंपेयर टू बुक से देख के पढ़ने में।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज के वीडियो को लेके क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन मीन्स आपका बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम क्लास की बात होती है, सबको चैनल का लिंक शेयर करते रहो, क्योंकि हर एक क्लास की मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स के ऐड होते रहे, उनको इस चैनल के थ्रू बेनिफिट्स मिलता रहे, एंड कॉमर्स के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे सर यूनिट 3 की पहला जो टॉपिक था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।